और अब बात करते हैं राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर, जहां एक तरफ बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की। उसमें झालरापाटन से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को टिकट दिया गया, आमेर से सतीश पूनिया को टिकट दिया गया, नागौर से ज्योति मिर्धा, उदयपुर से ताराचंद जैन, अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी को टिकट दिया गया। तो वहीं कांग्रेस की पहली लिस्ट काफी माथापच्ची के बाद सामने आई। सचिन पायलट को टोंक से और अशोक गहलोत को सरदारपुरा से टिकट दिया गया है। सीपी जोशी को नाथद्वारा से टिकट मिला है। सवाई माधोपुर से दानिश अब्रार, गोविंद डोटासरा जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, उन्हें लक्ष्मणगढ़ से टिकट दिया गया। लिस्ट के मुताबिक अशोक गहलोत के करीबियों को काफी महत्व दिया गया है। साथ ही कांग्रेस से ने जातियों पर भी काफी महत्व इस बार टिकट वितरण में दिया है। यानी किस जाति का कहां पर जोर है, उस हिसाब से अपने उम्मीदवारों को कांग्रेस ने चुना है। इस बीच बीजेपी की भी लिस्ट आज जारी हो गई। मनु शर्मा, एडिटर राजस्थान, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मनु जी, जो बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, चिर परिचित जो उनकी सीटें रही हैं, उनसे दोनों ही पार्टियों ने कोई हेरफेर करने की कोशिश नहीं की है। क्या संदेश देने की कोशिश की है अपनी लिस्ट के जरिए कांग्रेस और बीजेपी ने? दिग्गज नेताओं का अपने चुनाव क्षेत्र से उतरना साफ तौर पर जाहिर करता है कि वो उनके चुनाव क्षेत्र है, वहीं से चुनाव लड़ना चाहेंगे। एक सीट के हम बात कर सकते हैं जिसके अंदर राजेंद्र राठौड़ भारतीय जनता पार्टी से नेता प्रतिपक्ष हैं, अभी वर्तमान में चूरू से चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब की बार उन्होंने अपना चुनाव क्षेत्र बदल लिया और तारानगर से उतर रहे हैं। तारानगर से वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार 2 बार से लगातार चूरू से लड़ करके आ रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव क्षेत्र बदला है। उनकी इच्छा थी कि तारानगर या जयपुर के विद्याधर नगर सीट से लड़ने की। विद्याधर नगर सीट से जब दिया कुमारी को उतार दिया गया तो उसके बाद में तारानगर का उनका जोर था और वहीं से उनको सीट दी गई। यानी आलाकमान भी जो बड़े नेता हैं उनके अनुसार ही उनको टिकट देने की कोशिश की है, जिसके अंदर झालरापाटन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का क्षेत्र है। और पहले उनका ये माना जा रहा था, कहीं ना कहीं उनको एक मैसेज भी दिया गया था आलाकमान की तरफ से कि उनको जोधपुर के अंदर सरदारपुरा से उतारा क्यों न जाए, क्योंकि सीधे तौर पर अगर मुख्यमंत्री के दावेदार आप बनते हैं तो उनको अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़ाने की बात आ गई थी। लेकिन जब ये बात आई तो उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया और उन्होंने अपना क्षेत्र ही चुना, झालरापाटन। दूसरी बात, जो राजेंद्र राठौड़ है उनको उनका क्षेत्र दिया गया है। इसी तरीके से अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर सभी दिग्गजों को उनके स्थान पर ही रखा गया है, चाहे सरदारपुरा से अशोक गहलोत हो, सीपी जोशी नाथद्वारा से हो, गोविंद डोटासरा लक्ष्मणगढ़ से हो, सचिन पायलट टोंक से हो, उन सबको उन्हीं के स्थान से चुनाव लड़ाने की बात की जा रही है। तो इसके मतलब सीधे तौर पर उनकी जहाँ से तैयारी थी उनको वहीं से मैदान में उतारा गया है। सबसे बड़ी बात करें वसुंधरा राजे गुट की, तो यानी वसुंधरा राजे गुट जो लगातार से ये समझा जा रहा था कि अगली सूची में उनको महत्वता मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन जो सूची निकल करके सामने आई है उसके अंदर साफ तौर से वसुंधरा राजे सहित 11 लोगों को उनको जगह मिल पाई है, जिसके अंदर बड़े दिग्गज जो नाम, जिसके अंदर जयपुर का जो कालीचरण सराफ का क्षेत्र था, मालिव नगर, उनको भी टिकट दे दी गई है। इसी तरीके से कोटा छबड़ा से जो प्रताप सिंह है उनको मैदान में उतारा गया है, निम्बाड़ा से श्रीचंद कृपलानी को उतारा गया है। सबसे बड़ी बात बताना चाहेंगे, जहाँ विरोध प्रदर्शन जहाँ हुआ था, नरपत सिंह राजवी जो भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं, उपराष्ट्रपति रह चुके हैं भैरव सिंह शेखावत, उनके जो दामाद नरपत सिंह राजवी का जो टिकट काटा गया था विद्याधर नगर से, उनको इसमें दूसरी सूची के अंदर चित्तौड़गढ़ से उतारा गया है। तो यानी तमाम उन नेताओं को भी तरजीह दी जा रही है जो कहीं ना कहीं विरोध के बाद भी जिनको लग रहा था कि दमखम के साथ में जीत के आ सकते हैं, तो उनको भी मैदान में उतार दिया और नरपत सिंह राजवी अब चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ेंगे। जी मनु जी, बीजेपी ने बड़ा जोर दिया मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद, ये जब लिस्ट आई उसके बाद ये चीज़ जाहिर होने लगी, क्या राजस्थान में वो कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो कि बीजेपी के सांसद हैं और उनको भी टिकट दिया गया है, और वो कितने क्षेत्र में प्रभाव अपना छोड़ने में सफल माने जाते हैं? देखिए, दूसरी सूची में किसी सांसद और मंत्री का नाम बीजेपी ने नहीं दिया है, क्योंकि बीजेपी की पहली सूची जब 41 लोगों की आई थी उसमें 7 लोगों के नाम आए थे, 7 सांसदों के, जिसको लेकर के काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी अभी भी उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी सूची के अंदर सबसे पहले जो बात करें, अगर जालोर के अंदर सांचौर की है, वहाँ देवजी पटेल है, उनको आज भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ जीवाराम चौधरी हैं तो उनका विरोध का सामना करना पड़ रहा है उनको। इसी तरीके से जयपुर से बात करें तो झोंटवाड़ा जो सीट है वहाँ पर
जो वसुंधरा के निकटवर्ती हैं राजपाल सिंह शेखावत, उनका टिकट काट करके वहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मैदान में उतारा गया। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का आज भी उनको विरोध सहन करना पड़ रहा है। जोबनेर क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ जब जाते हैं तो लोग अभी भी झंडे दिखा रहे हैं उनको, काले झंडे। इसी तरीके से अगर बात करें तिजारा से जो वहाँ बाबा बालकनाथ को उतारा गया है, तो वहाँ भी उनका विरोध हो रहा है। केवल एक जो किरोड़ीलाल मीणा जो है उनको सवाई माधोपुर सीट दी गई है, वहाँ गुजर और मीणा बाहुल्य क्षेत्र है, तो उनको उस हिसाब से उतारा गया है जातिगत समीकरण देखते हुए। वहाँ उनको कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ा है। इसी तरीके से अगर बात करें अलग सीटों की, तो जिसके अंदर कुल मिलाकर के 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया, लेकिन इस दूसरी सूची के अंदर किसी मंत्री और सांसद का नाम इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। लेकिन ये जरूर है कि आने वाली जो तीसरी सूची होगी भारतीय जनता पार्टी की, उसके अंदर जरूर 2 लोगों के नाम संभावित माने जा रहे हैं, जिसके अंदर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जोधपुर के किसी क्षेत्र से उतारा जा सकता है, जिसके अंदर अब जो पहले माना जा रहा था कि सूरसागर से उतारा जा सकता है। सूरसागर से टिकट कटी है वहाँ से सूर्यकांता व्यास की। अधिक उम्र होने के कारण से उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात भी करी थी जोधपुर के अंदर, और उसके बाद में उनका टिकट कट गया है। अब उनकी जगह देव सिंह को उतारा गया है, जो पूर्व में जिलाध्यक्ष रह चुके हैं वहाँ पर। इसी तरीके से अगर बात करें तो अब गजेंद्र सिंह शेखावत को सरदारपुरा सीट से भी उतारा जा सकता है, जहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगातार बिजी रखने के लिए कहीं ना कहीं उनको चुनाव क्षेत्र में रहना पड़ेगा। इसी तरीके से अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री है, उनको बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से उतारा जा सकता है। ये तमाम जो है 2 नाम सामने निकल करके आ रहे हैं, जिनके आने वाली सूची में उनका नाम शामिल हो सकता है। जी मनु जी, वर्चस्व बहुत देखा जाता है राजस्थान में, दोनों ही पार्टियों में किसका कितना वर्चस्व है और किसकी कितनी खेमेबाजी है, ये बहुत देखी जाती रही है। कांग्रेस इसका सबसे बड़ा उदाहरण रही है, क्योंकि कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सब कुछ हुआ है। कांग्रेस ने जो अपनी सूची जारी की है, उससे क्या संकेत मिल रहा है? गहलोत ज्यादा ताकतवर बनकर निकल कर सामने आए या सचिन पायलट? देखिए, इसमें आलाकमान ने बड़ा खेल खेला है। यानी सीधे तौर पर आलाकमान मान लीजिए आप राहुल गांधी, क्योंकि सारा सब कुछ वीटो उन्हीं के हाथ में, वो जो सब कुछ कर रहे हैं उन्हीं के हैं। चाहे खरगे को अध्यक्ष बनाया हुआ है, लेकिन अंतिम जो मोहर लग रही है वहीं गांधी परिवार में भी अभी लग रही है वहाँ पर मोहर। इसके अंदर जो सीधे तौर पर एक मैसेज देने की जो कि कोशिश की गई है, यानी सचिन पायलट के भी जो है उनके लोगों को भी टिकट दिया गया है। ये नहीं कह सकते कि सचिन पायलट के साथ में जो मानेसर चले गए थे उन लोगों के टिकट काट दी गई हो, जिसके अंदर खुद सचिन पायलट है, रामनिवास गावरिया है, मुकेश भाकर है, इंदिराज गुजर है, वीरेंद्र धाकड़ है। इन लोगों को टिकट दिया गया है और वो अभी भी चुनाव मैदान के अंदर रहेंगे। वहीं अगर बात करें कि कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पूरी तरजीह दी गई है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन लोगों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल नहीं है। केवल 33 नाम दिए गए हैं। 33 में से 30 नाम तो वो है जो वापस से रिपीट हो रहे हैं, यानी सब बड़े दिग्गज चेहरों के समेत मिलाकर के 30 नाम है। कैबिनेट की संख्या होती है 30 की, उस 30 की कैबिनेट में जितने लोग थे उन लोगों के भी नाम नहीं आ पाए। केवल 5 मंत्रियों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा भी बड़े दिग्गज मंत्री थे। प्रताप सिंह खाचरियावास है, जयपुर से हैं, बीकानेर से बीडी कल्ला का नाम है। इतने बड़े बड़े जो दिग्गज मंत्री थे उनके भी नाम इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है। शकुंतला रावत है, जिनके ऊपर कोई विवाद नहीं था, लेकिन इस सूची में उनके नाम कहीं शामिल नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये देखा जाए कि केवल 106 नामों पर डिस्कशन हुआ और उसमें से सूची जारी कर पाए केवल 33 लोगों की। तो इसमें कहीं ना कहीं अभी विवाद और पेच फंसे हुए हैं, जिसके कारण से अभी लगातार और डिस्कशन हो करके और इस महीने के अंत में, यानी जो अक्टूबर का महीना है, इसके अंत में दूसरी सूची जारी कर सकते हैं। वो सूची कुछ जंबो सूची हो सकती है 100 के आसपास की, जिससे कि लोगों को तैयारी करने का समय मिल सके। लेकिन पहली सूची में कोई कांग्रेस में ऐसी विवाद की स्थिति खड़ी हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि पहली सूची में कोई विवाद ना हो। सचिन पायलट, गहलोत खेमे दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की गई है, क्योंकि सीधे तौर पर यह नहीं कहा जा सकता केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इसके अंदर चली हो। अगर उनकी चलती तो उनके कैबिनेट के और सदस्यों के नाम भी इसके अंदर शामिल होते। जी, और अशोक गहलोत का बयान भी हम सब ने देखा और सुना था, जिसमें अशोक गहलोत ने कहा था कि अगर किसी तरह की कोई पेंच फंस रहा है तो छोटी सूची जारी करके कम से कम शुरुआत की जाए। क्या इसीलिए जैसा आपने कहा कि 106 पर डिस्कशन हुआ, 33 के नाम ही जारी किए गए, क्या इसी के चलते बीच का रास्ता निकाल लिया गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खुद के जो निकट के लोग हैं, जिसके अंदर शांति धारीवाल का नाम सबसे पहले आता है, जिसके अंदर यूडीएच मिनिस्टर हैं, जलदाय मंत्री है महेश जोशी, उनके निकटवर्ती जो एक धर्मेंद्र राठौड़ टिकट मांग रहे हैं पुष्कर से। जब इन लोगों के नाम पर आलाकमान ने किसी तरह का ऑब्जेक्शन लगा दिया। दूसरी बात, कई सीटें ऐसी थी 106 में से जहाँ पर केवल सिंगर पैनल का नाम गया है।
दूसरा क्या कोई उम्मीदवार नहीं है, इस पर आलाकमान ने खड़े कर दिए सवाल। जो उनके पास में सर्वे की रिपोर्ट थी सोनू कौल की, वो सर्वे की रिपोर्ट उनके पास में, मधुसूदन मिस्त्री जो सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं उनकी रिपोर्ट उनके हाथ में थी। वो रिपोर्टें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यहाँ के संगठन के हाथ में नहीं थी, वो केवल आलाकमान के हाथ में थी। वहाँ से दूसरे नाम निकल करके सामने आ रहे हैं, यहाँ से सिंघन पैनल में केवल जो मौजूदा विधायक है या मंत्री है उनके नाम गए हैं। ऐसी स्थिति के अंदर सवाल खड़े हो गए उनके ऊपर। इस कारण से वो सूची अटक गई पूरी और केवल 33 नाम ऐसे शामिल किए गए हैं जिनके ऊपर कोई विवाद ना हो, सीधे तौर पर उनको जारी कर दिया जाए। केवल 3 नाम ऐसे आए हैं जिन्होंने चुनाव हारे थे और उनको वापस से मैदान में उतारा गया है। जयपुर से मालवीय नगर की सीट है अर्चना शर्मा की, वो चुनाव हार चुकी 2 बार, लेकिन उसको अब की बार भी उनको टिकट दिया गया है। दूसरी सीट है पुष्पेंद्र भारद्वाज की, सांगानेर की, वहाँ पर जो है पिछली बार वो चुनाव हार गए थे, फिर उनको उतारा गया है। इसी तरीके से मुंडावर में ललित यादव हैं जो बसपा से चुनाव लड़ चुके पहले और कांग्रेस वहाँ तीसरे नंबर चली गई, इस कारण से उनको वापस से अब की बार मेन स्ट्रीम में ला करके कांग्रेस में शामिल करके उनको टिकट दिया गया है। तो ये 3 सीटें ऐसी है जहां पर अलग से टिकट दिए गए हैं। बाकी 30 नाम तो वही हैं जिनको वापस से रिपीट किया गया है, उसमें दिग्गजों के नाम ही शामिल हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम है, सचिन पायलट का नाम है, डोटासरा का नाम है, इसके अलावा सीपी जोशी का नाम है और हरीश चौधरी का नाम है। बाकी जो 5 लोग हैं वो सचिन पायलट के जो खेमे के हैं उन लोगों के नाम दिए गए हैं। तो केवल 5 मंत्रियों को रिपीट करके बाकी सब वही नाम शामिल किए गए हैं जो पहले भी थे और जिनके ऊपर कोई विरोध भी नहीं था। जी मनु जी, ऐसे नाम हालांकि हो सकता है वो चर्चा में ज्यादा हो, हम अपनी तरफ से उनकी तस्दीक शायद ना कर पाए, लेकिन ऐसे नाम जो इस लिहाज से चर्चा में हो इन लिस्ट के आने के बाद, जिनके बारे में काफी ज्यादा बातचीत चल रही हो कि इनको पार्टी टिकट नहीं देना चाहती है, इनके नाम काटना चाहती है, दोनों ही पार्टियों में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो दोनों ही पार्टियों की अगर बात करें तो अब की बार इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई है उसमें तो 56 विधायकों को वापस से रिपीट कर दिया गया है। 8 विधायक ऐसे हैं जिनके अभी टिकट काटे गए हैं, जिनकी जगह पर नए चेहरों को उतारा गया है मैदान के अंदर। और ये सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने मैसेज भी दिया है कि जिनकी अगर कहीं पॉपुलैरिटी नहीं है, जिनके सर्वे के अंदर जिस तरह की शिकायतें और कुछ आया है तो उनके टिकट काटे जाएंगे। तो वो भी उन्होंने मैसेज दे दिया है। 8 सीटों पर टिकट काट दिए गए हैं। और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में इस बार जो सीधे तौर पर सत्ता में रहते हैं, सरकार में रहते हैं, उनके खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी का एक बड़ा फैक्टर रहता है। यहाँ पर सीधे तौर पर लोगों के विधायकों से ज़्यादा नाराज़गी है, मंत्रियों से ज़्यादा नाराज़गी है, बजाय सरकार और मुख्यमंत्री के। क्योंकि स्कीम्स चल रही है सरकार की, बड़ी लोक लुभावनी स्कीम्स है जिसके ऊपर लोगों का ध्यान सीधे तौर पर जाता है। सरकार स्कीम्स चला रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, लेकिन बाकी जो एंटी इनकम्बेंसी है सीधे तौर पर विधायकों के साथ में लोकल तौर पर। क्योंकि पूरे 5 साल के अंदर विधायकों ने जिस तरीके से उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जो क्षेत्र के अंदर एक्टिव नहीं रहे, इन लोगों के नाम जो निकल करके सामने आ रहे हैं, इसके कारण से पार्टी यही सोच रही है कि ऐसे लोगों को, जैसे अब शांति धारीवाल का नाम निकल करके सामने आया, सीधे तौर पर खुद आलाकमान ने ऑब्जेक्शन लगाया उनके नाम पर कि जब 25 सितंबर की यहाँ जयपुर के अंदर विधायक दल की बैठक हुई, उसके इतर उन्होंने एक अलग बैठक बुला ली, उसके सूत्रधार रहे। वहीं महेश जोशी हैं जो इस काम में शामिल रहे और पार्टी के मुख्य सचेतक भी थे। तो इन लोगों के जो सीधे तौर पर नाम आ रहे हैं, उनके टिकट जो है संभावित यही मान के चला जा रहा है कि आलाकमान शायद ही उन लोगों को टिकट देगा और उनको मैदान में उतारेगा। जी।